फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, या इसी का पार्ट है अल्फाबेटिक टेबल टेस्ट, जिसमें 10 क्वेश्चन आते हैं। सॉल्व करते हैं एक एक क्वेश्चंस को। देखिए पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। वह कौन सा अक्षर है जो पूरी तालिका में 7 बार आ रहा है? पूरी तालिका में 7 बार आया है। और पहले तो ये देखिए 7 बार कौन सा अक्षर आ रहा है। बी को देखिए 1 2 3 4 बार आया है। ए को देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ए हमें मिल गया यहाँ पर 7 बार आने वाला। पंक्ति 5 में उस अक्षर के तुरंत ऊपर कौन सा होगा? पंक्ति 5 में ए के तुरंत ऊपर कौन सा हो गया? ए हो गया। तो राइट आंसर यहां पर हमारा आ गया ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। पंक्ति 3 को पंक्ति 5 से अदला बदली करनी है। पंक्ति 3 को 5 से अदला बदली करनी है, तो करने के बारे में क्या करना है? स्तंभ 5 के नीचे चौथा अक्षर कौन सा होगा? स्तंभ 5 इसमें नीचे चौथा अक्षर, तो चौथा अक्षर अगर हमें ई निकालना है, क्योंकि ई होगा तो हमें इन दोनों पंक्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है, सीधा हम आंसर को ई लिख सकते हैं बगैर बदले भी, क्योंकि ई पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ई वैसा ही रहेगा ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को आपस में एक्सचेंज करने पर, स्तंभ 1 और 2 इसको और इसको एक्सचेंज करने पर कौन सा अक्षर है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ? इस अक्षर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बाकी सब जगह परिवर्तन हो जाएगा। उसके बगल में कौन सा अक्षर आएगा? इसके बगल में, इस अक्षर के बगल में कौन सा अक्षर आएगा? ए आ रहा है यहां पर भी, तो राइट आंसर हो गया इसका ए। तो यहां हमें परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, हम नीचे फटाफट से देखते हुए आएंगे तो हमें अपना आंसर निकालना इजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पांचवें में देखेंगे तो पंक्ति 5 को उल्टे क्रम में रखने पर ये दाएं से चौथे अक्षर पर पहुंचे, दाएं से चौथे अक्षर पर पहुंचे, तो दाएं से हम चौथा अक्षर पे पहुंच रहे हैं। दायां कहां है? यहां से, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो अब इसको उल्टे क्रम में लिखेंगे तो क्या होगा? यहां पर आ जाएगा सी और ये बी यहां चला जाएगा, तो ये आ गया सी। ठीक है, उस अक्षर के ऊपर तीसरा अक्षर जो प्राप्त होता है, उस अक्षर के ऊपर तीसरा अक्षर के ऊपर, तो पहला दूसरा तीसरा बी प्राप्त हो गया। ठीक है, उसके इर्द गिर्द चारों ओर कौन सा अक्षर ज्यादा बार आ रहा है? तो इस बी के इर्द गिर्द कौन सा अक्षर ज्यादा, चारों ओर इर्द गिर्द चारों ओर कौन सा अक्षर? चारों ओरों का मतलब हो गया कि हमें ये पूरा एरिया कवर करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा अक्षर आ रहा है? इसमें सबसे ज्यादा बार आ रहा है, देखो सी 1 2 3 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, ए 2 बार आ रहा है, तो हमारा राइट आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दाएं कोने से, नीचे का दायां कोना ये हो गया, से विकर्णवत चलते हुए अंतिम अक्षर पर पहुंच गए। उस अक्षर के बगल में कौन सा अक्षर होगा? इसके बगल में सी हो गया हमारे पास में। ठीक है, वह अक्षर किस स्तंभ में है? स्तंभ 2 में है। उस स्तंभ में ज्यादा बार कौन सा अक्षर आया है? इस स्तंभ में सबसे ज्यादा बार कौन सा अक्षर आया? बी सबसे ज्यादा बार आया, 2 बार आया बी, तो बी हमारा सही उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं। स्तंभ 1 से स्तंभ 5 तक किस स्तंभ में केवल एक अक्षर 2 से अधिक बार आया है? यहां से हमें यहां तक सारों में चेक करना है, तो एक ऐसा अक्षर है जो 2 से ज्यादा बार आया है। देखिए यहां बी ए 2 बार आया है, यहां पर बी 2 बार आया है, यहां देखिए ए 3 बार आया है, इसके अलावा कहीं आपको ऐसा नहीं मिलेगा, तो ये हमें स्तंभ तो मिल गया 3 नंबर। उस स्तंभ का मध्य अक्षर कौन सा होगा? इसका मध्य अक्षर हो गया सी, तो राइट आंसर हमारा सी बन गया। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं 8वें पे। बी अक्षर के दाएं चौथा अक्षर जो प्राप्त होता है, अब बी कौन सा बी लेना है? कोई बी नहीं बताया, किसी को इंडिकेट नहीं किया कि कॉलम ए का बी लेना है कि रो ए का बी लेना है, तो हमारे पास बी अक्षर आ गया रो 1 कॉलम 1 का ये वाला, कि दाएं चौथा अक्षर जो प्राप्त हुआ। अब इसके दाएं चौथा अक्षर, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये हमारे पास में चौथा अक्षर प्राप्त हो गया। के लिखा है, से नहीं लिखा है, तो ये प्राप्त हो गया। उस अक्षर के विकर्ण के अंतिम अक्षर पर पहुंच गए, इसका विकर्ण बनाया और अंतिम अक्षर पर पहुंच गए, डी आ गया यहां पर भी।
उस अक्षर के विकर्ण का दूसरा अंक कौन सा होगा? अब इस डी का दूसरा अंक कौन सा होगा? पहला, दूसरा। तो यहां पर राइट आंसर हो गया आपका सी। ठीक है, ये पहला था, ये दूसरा था, तो सी आपका सही उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं। पंक्ति 1 से पंक्ति 5 तक, 1 से 5 तक चलना हमें सारों में। किस पंक्ति में कौन सा अक्षर 3 से अधिक बार आया है? किस पंक्ति में 3 बार? देखिए, ये देखिए, सबसे ज्यादा बार यही आया है, लगातार। और लगातार की बात करें, 3 से अधिक बार लगातार। कितना? 3 से अधिक बार। आप रो सी में देखेंगे तो 3 बार सी आया है, लेकिन 3 से अधिक बार यहां पर ए आया है लगातार। उस पंक्ति में उसके अलावा कौन सा अंक, कौन सा अक्षर होगा? तो यहां पर बचा क्या हमारे पास में? ई। तो हमारा सही आंसर हो गया ई। आगे बढ़ते हैं। पंक्ति 2 में कौन सा ऐसा अक्षर है जो पंक्ति 1 में नहीं है? फटाफट देखते हैं। बी, बी है, 1 में नहीं है, तो ए नहीं है यहां पर। ठीक है, वह अक्षर कौन सी पंक्ति में सबसे कम बार आता है? अब ए सबसे कम बार कौन सी पंक्ति में आता है? यहां ए है ही नहीं, यहां ए है ही नहीं, यहां पर भी 2 बार आ रहा है, यहां 3 बार 4 बार आ रहा है, तो इसमें सबसे कम बार आ रहा है। उस पंक्ति का मध्य अक्षर कौन सा होगा? तो इस पंक्ति का मध्य अक्षर भी ए ही है, तो आपका सही आंसर हो गया ए। तो इस तरह से आपका ये टेस्ट कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।